हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास फिफ्थ। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 समझाऊंगी। ठीक है, चैप्टर 3 मैं आपका स्टार्ट करवा रही हूँ। 1 और 2 मैं नहीं करवा रही अभी। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर्स मैं आपको बाद में करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 1 जो है ना आपका, वो रिव्यू चैप्टर है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 आपका रोमन न्यूमरल्स है, तो वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। तो स्टार्टिंग आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है 8 एंड 9 डिजिट नंबर्स। तो नंबर्स आप लास्ट क्लास में भी मेरे से फोर्थ क्लास में सीख के आए हो ना। तो चलिए आज उसके बारे में ही पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, स्टार्टिंग आपको यहाँ पर कर रखी है द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाने आते हैं। लार्जेस्ट मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो आप मुझे कहने वाले हो मैम 9 होता है, क्योंकि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 ही होता है। और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बोलूँ तो इसके आगे एक और 9 लगा दो, 99 हो गया। 3 डिजिट बोलूँ तो एक और 9 लगा दो। तो जितनी डिजिट्स मैं आपसे बोलूँगी आप उतने 9 इंक्रीज़ करते रहोगे, है ना। तो वो क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट नंबर बन जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूँ स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात करें, तो देखो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 ही होता है। सबसे छोटा नंबर 1 डिजिट का 1 ही है। अब मैं बोलूँ कि सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो कौन सा होता है, 9 के बाद 10 से शुरू होते हैं ना 2 डिजिट नंबर, तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। ऐसे ही अगर मैं आपसे 3 डिजिट पूछूँ तो आप जीरो एक और लगा दोगे, क्योंकि 99 तक तो 2 डिजिट होते हैं। एक और जीरो जब 100 आएगा तभी तो 3 डिजिट शुरू होगा, तो वही सबसे छोटा है। ठीक है, तो अब आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बनाने आ गए। अगर लार्जेस्ट की बात करता है तो हमें 9 इंक्रीज़ करने होते हैं, जितने भी वो बोल रहा है 8 डिजिट 7 डिजिट 9 डिजिट उतने। ठीक है, और अगर हमारे से स्मॉलेस्ट की बात करता है तो हमको ज़ीरो आगे इंक्रीज़ करनी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा स्मॉलेस्ट में 1 भी लिखा है पहले। ऐसा ना हो 8 डिजिट पूछा तो आपने 8 टाइम्स ज़ीरो लगा दी, नहीं 7 टाइम्स लगानी है, क्योंकि एक 1 भी तो लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ना नंबर बनाने ही सिखाए गए हैं, प्लस आपको ये सिखाया गया है कि नंबर्स को रीड कैसे करते हैं। तो रीड करना आपने फोर्थ क्लास में भी मेरे से सीखा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पर देखो, आपके पास एक नंबर है जैसे 4392। मैं आपसे बोलूँ उसको रीड करो, तो क्या आप ऐसा रीड करोगे 4392? नहीं ना। या फिर 4392, ये भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वंस टेंस 100 1000 ये लिख लेते हैं, उसके बाद ही तो हम रीड कर पाएंगे। तो अब हम इसे कैसे रीड करेंगे, तो ये हमारा बन गया 4300, और इन दोनों को मिला के रीड करते हैं 92। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना रीड। तो इसमें आपको रीड करना ही सिखा रखा है। तो हमने अपना प्लेस वैल्यू किया हुआ है, नंबर में किया है ना ये वाले एक सेकेंड, ये हमने किया है ना वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब आगे भी होता है करोड़ और 10 करोड़। तो इसमें जैसे भी हम नंबर्स को प्लेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें रीड कर देते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा, ये मैंने एक रैंडमली एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे रीड करने वाले हो, देखो लैख के नीचे 4 लिखा है, तो आप लिखो बोलोगे 4 लाख। 1000 वाले ये दोनों हैं, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 4,34,000। ठीक है, 100 वाला हमेशा अलग पढ़ते हैं 700, और ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं 39। अब मैं एक बार पूरा रीड करके बता दूँ, 4,34,739, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम रीड करते हैं। एक और सिस्टम हम पे होता है इंटरनेशनल, वो अभी जैसे आएगा ना मैं वैसे ही बताऊंगी आपको। ठीक है, रीड करना आपको आ गया। अब आप कोई भी नंबर में अगर आपको दूँ तो आप रीड कर सकते हो, और जैसा आप रीड कर दो ना सेम वैसा ही लिख दो स्पेलिंग में। जैसे भी आपने रीड किया 4 लाख, तो 4 लाख लिख दो स्पेलिंग्स में लिखना। ठीक है, इन वर्ड्स में 34,000 लिख दो। ठीक है, 34 की स्पेलिंग, 1000 की स्पेलिंग, 700 7 की स्पेलिंग, 100 की स्पेलिंग, और 39 तो 39 की स्पेलिंग। तो जो आप रीड कर रहे हो वही आपको वर्ड्स में लिखना है। तो इसका मतलब आप एक चीज़ समझ रहे हो, अगर आप रीड गलत करोगे तो फिर आप लिखोगे भी गलत। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये याद होनी चाहिए पूरी टेबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ वही दे रखा है। 9 डिजिट नंबर कैसे बनाना है ये हमने सीख ही लिया। प्लेस वैल्यू और अभी मैं आपको सिखा देती हूँ, एक बार देख लूँ। देखो ये टेबल ये ये पूरी टेबल ना आपको अपनी कॉपी में बनानी है, क्लास वर्क रजिस्टर में। इसको ड्रॉ करना है पूरी टेबल को। ठीक है, चैप्टर का नाम डाल के फिर आपको वो ड्रॉ करना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू मैं आपको अभी सिखा रही हूँ, एक बार और देख लेते हैं क्या क्या है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं स्टार्टिंग में। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, फिर एक्सरसाइज है। चलिए छोटे छोटे कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। देखो जैसे कि मैं अगर आपको यहीं पर किसी एक एग्जाम्पल से समझा दूँ, चलो इसको ले लेते हैं। यहाँ पर था ना प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट, कहाँ चला गया हमारा।
ये रहा, चलो इसको ले लेते हैं। देखो यहाँ आपको एक ये वाला नंबर दे रखा है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसी नंबर को उठा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया इस नंबर को, ये रहा 98, थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ वरना ना आपको मैं समझा नहीं पाऊँगी। 98150801 ये नंबर लिखा है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें प्लेस वैल्यू अगर कुछ नंबर्स की पूछूं तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है पता है, हमको यहाँ पर वंस टेंस लिखना है। तो वंस टेंस 100, ये 1000 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ये लाख हो जाएगा, ये 10 लाख हो जाएगा, ये करोड़ हो जाएगा, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। अब मैं जिसकी भी आपसे पूछूँ ना, अब आप मुझे बता सकते हो। जैसे अगर मैंने पूछा यहाँ पर ये लाख है, इस 8 की बताओ, तो देखो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 8 के ऊपर 10 लाख लिखा है, ठीक है। तो 8 लिख दो। आप चाहो तो उसको 8 10 लाख लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो इसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, इन्हें काउंट कर दूँ मैं। देखो इसको 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर 80 लाख, ठीक है। या फिर आप क्या लिखोगे 8 10 लाख, ठीक है ना। अब उसी तरीके से अगर मैं इस 1 की पूछूं तो देखो 1 तो वंस प्लेस पे है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 1, बस 1 ही लिख दोगे। और अगर वैसे लिखना है तो आप यहाँ लिख दोगे वंस, स्पेलिंग लिख दोगे खाली वंस, ठीक है। और खाली अब जैसे मैं 8 की कहूँ तो आप 8 की भी लिख सकते हो। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10 लाख है, क्योंकि ये 10 लाख के नीचे लिखा हुआ है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू 10 लाख है, ठीक है। अब अगर उसी तरीके से मैं इस वाले 8 की आपसे पूछूं तो देखो ये वाला 8 100 के नीचे लिखा है, तो आप क्या लिखोगे 100, ये लिखोगे। या फिर आप 800 भी लिख सकते हो, 800 ऐसे, ठीक है। क्लियर है प्लेस वैल्यू, तो आप किसी की भी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपने उसके ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट ये नंबर ये बना दिया, 1 10 100 1000 10,000 वाला, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। कोई छोटा अगर मैं एग्जांपल जैसे यहाँ पर लूँ, लो ये वाला लिया मैंने, तो 1 10 100 1000 और 10,000, तो ये 4 की बतानी है, तो 4 10,000 इसका आंसर है। या फिर आप ज़ीरोज़ में भी लिख सकते हो 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो, आपकी मर्ज़ी है। दोनों मेथड्स मैंने आपको समझा दिए हैं, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। चलिए प्लेस वैल्यू तो यहाँ ख़त्म होती है, अब बात आती है फेस वैल्यू की। अगर मैं आपसे इसी 4 की फेस वैल्यू भी पूछूँ, फेस वैल्यू मतलब आप समझते हो फेस, अगर मैं अच्छा आपसे पूछूँ कि अगर आप मिरर में आप मिरर के सामने आप खड़े हो तो किसका फेस दिखेगा आपको, आपको अपना ही फेस दिखेगा ना, उसके अंदर किसी और का तो दिखेगा नहीं, है ना। तो सेम वैसी जो नंबर है उसकी फेस वैल्यू वही होती है, ठीक है। तो 4 है, तो अगर मैं आपसे 4 की फेस वैल्यू पूछूँ ना तो वो 4 ही होगी। फिर आप सोचो कि 3 की क्या कुछ और हो सकती है, अगर मैं इस वाले 3 की पूछूँ, नहीं, 3 की 3 होगी, 6 की 6 होगी, 7 की 7 होगी, 9 की 9 होगी। तो फेस वैल्यू कुछ नहीं है, वही नंबर है। इसमें हम कभी भी ये नहीं देखते कि वो कौन से प्लेस पे बैठा हुआ है, नहीं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं प्लेस वैल्यू के अंदर कि वो कौन से प्लेस पे बैठा है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको 4 का बताया, तो वो 10,000 वाले प्लेस पे बैठा था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। क्लियर है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। चलिए अब आते हैं हम ज़रा एक्सपेंडेड फॉर्म पे। तो देखो एक्सपेंडेड फॉर्म है क्या चीज़, एक सेकेंड, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है एक्सपेंड करके लिखना, मतलब कि खोल के लिखना किसी भी नंबर को। जैसे अगर मैं एक यहाँ पर छोटा सा नंबर लूँ 439, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 1 10 100 है, तो 400 प्लस 30 प्लस 9, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 1 प्लेस पे है, तो वो तीनों चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। अब बता देती हूँ लिखी कैसे। 4 के आगे 2 डिजिट थी, 2 0 लगा दी, 3 के आगे 1 डिजिट थी, 1 0 लगा दी, 9 के आगे कुछ नहीं था तो 9 ही रहने दिया, ठीक है। अगर थोड़ा सा नंबर बड़ा कर लें हम, 3 4 9 6 8, सेम वही है 1 10 100 1000 10,000, ठीक है ना। तो अब देखो आप यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3, तो 3 का 3 रहने दो यहाँ पर। इसके आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो आप 4 0 लगा दो, ठीक है। और 4, इसके आगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो, ठीक है। 9 के आगे कितनी है, 2 डिजिट है, 2 0 लगा दो। 6 के आगे 1 है, 1 लगा दो। 8 के आगे 1 भी नहीं है, 8 को 8 ही रहने दो। इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। बताओ कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एक्सपेंडेड फॉर्म तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म सीख ली, अब आती है शॉर्ट फॉर्म।
लास्ट कंसेप्ट रह गया है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म कैसे करेंगे देखो, सेम वही है, एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दे रखी होगी, इस बार हमें शॉर्ट में लिखना है। लिखेंगे कैसे, जैसे मेरे को ये दे रखा है 900 प्लस 30 प्लस 4, तो 1s 10s 100 1000, पहले ये बना लो। अब देखो ये यहाँ से काउंट करो 0 से, 1s 10s 100, 100 पे लिखा है ना 9, तो 100 के नीचे 9 लिख दो। 1s 10s, 10s पे लिखा है 3, तो 3 के नीचे 10s लिख दो। 1s पे लिखा है 4, तो 1s के नीचे 4 लिख दो। ये तो बात हुई एक छोटे से नंबर की जो मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, तो मैं रैंडमली एक नंबर यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। अब काउंट करो 1s 10s 100 1000 10,000, 4 किस पे लिखा है 10,000 पे, तो 10,000 पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 1s 10s 100 1000, 1000 पे लिखा है ना, तो अब 1000 पे क्या करो 3 लिख दो 1000 के नीचे, ठीक है। 1s 10s 100, 100 के नीचे 2 लिख दो। 1s, तो 1s के नीचे लिखोगे, 10s के नीचे नहीं लिखोगे, तो अब 10s तो खाली रह गया, तो 0 लगा दो। हो गई क्लियर एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जरा अपनी एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्या कह रही है एक्सरसाइज हमको। कुछ नहीं है, एक्सरसाइज तो बहुत आसान है। अच्छा मैंने एक मेन चीज़ तो आपको बता ही नहीं इसमें, चलो मैं एक्सरसाइज में ही समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, सेपरेट द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग कॉमास। आपको क्या करना है, इसमें पीरियड सेपरेट करने हैं कॉमा लगा के। कॉमा कैसे लगाते हैं इंडियन में, ये कई बच्चों को आता होगा क्योंकि हमने 4th में भी ये कंसेप्ट सीखा है ना। तो कैसे कॉमा लगाना है, चलो मैं एक आपको यहाँ सिखा देती हूँ। देखो आप पे जैसे ये लिखा है 4 3 5 9 6 0 8, ये लिखा है। कॉमा कैसे लगाते हैं इंडियन के अकॉर्डिंग, पीछे से 3 छोड़ के, जैसे पीछे से 3 छोड़ा उसके बाद 2 छोड़ने हैं। ऐसा भी क्यों, रीज़न भी बता देती हूँ, क्योंकि ये 1s 10s 100 है, ठीक है, ये 1000 और 10,000 है, तो ये एक पूरा होता है पीरियड, ये लाख और 10 लाख बन जाएगा, तो ये लाख वाला एक पीरियड होता है। तो इंडियन में कॉमा कैसे लगाते हैं, पीछे से 3 छोड़ते हैं फिर 2 छोड़ के लगाते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में हर पार्ट में यही करना है। जैसे एक और पार्ट ले लेते हैं, चलो हम 8 2 6 1 3 0 5 8, पीछे से 3 छोड़ दो फिर 2 छोड़ दो फिर 2 छोड़ दो, बस हो गया क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन 1, बहुत आसान है। अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर है तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको ये वर्ड्स में लिखना है। अभी मैंने आपको बोला था हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, जैसे हम रीड करते हैं नंबर को उसे ही हम वर्ड्स में लिख देते हैं, यही बताया था आपको। चलो मैं एक क्वेश्चन यहाँ समझाती हूँ आपको। जैसे आपको यहाँ दे रखा है 865000625, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ कॉमा है। वैसे भी हमें भी आता है लगाना, 3 छोड़ना है पीछे से फिर 2 छोड़ने हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर लिख दो जरा 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। जैसे रीड करोगे वैसे ही लिखना है। चलो करते हैं। करोड़ के नीचे 8 लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 करोड़, ठीक है। लाख, मैंने भी आपको बोला था लाख का एक पूरा पीरियड होता है, तो ये दोनों एक साथ बोलेंगे 65 लाख, तो 65 लाख, ठीक है। देखो 1000 में कुछ नहीं है, 0 0 है, छोड़ दो। उसके बाद 100 के नीचे 6 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 600, ठीक है। और ये दोनों हमेशा एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 25, ठीक है। जो रीड करोगे वही लिखना है, अगर रीड गलत करोगे तो लिखा भी गलत जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आज हम सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको एक बार इनके सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आपको पता ही है जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए हैं वो आपको क्या करना है, होमवर्क कॉपी में करने हैं, और ये वाला काम आपको किस में करना है, क्लास वर्क कॉपी में करना है। और अब आप काम पेन से करोगे, ब्लू और ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन लिखोगे और ब्लू पेन से आप आंसर लिखोगे, ठीक है। 2 सेपरेट रजिस्टर बनेंगे, कोई भी बच्चा एक रजिस्टर नहीं बनाएगा। ये आपका क्लास वर्क का काम है, ठीक है। होमवर्क का काम आपको पता ही है, जो पार्ट मैंने क्वेश्चन 1 और 2 में नहीं करवाए वो आप होमवर्क कॉपी में करने वाले हो। काम पेन से ही करना है, रजिस्टर A4 साइज़ का लगेगा। क्लियर है। चलिए बाकी का कल करेंगे, इतने आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।